अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वत तमरात व बश्शिरिस साबिरीन। हज़रात, हालात से गुज़र रहे हैं जो यकीनन इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत ही सख्त गुज़ार हैं और इम्तिहान और आजमाइश हमारे लिए इस वक्त मुक़द्दर हो चुकी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ये ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है कि हम तुम्हें आज़माएंगे, तुम्हारी जानों के ज़रिया, खौफ के ज़रिया, भूखमरी के ज़रिया, फलों में और रोज़ियों में कमी करके, माईशत को तबाह करके। जब हम इस आयत पर गौर करते हैं तो यकीनन जिस दौर से और जिन हालतों से हम गुज़र रहे हैं, ये सारे इम्तिहानात इज्तिमाइयत के साथ हमारी ज़िंदगी में आ चुके हैं। जानों को के ज़रिया अल्लाह आज़माएगा तो यकीनन जान देने की दो किस्में होती हैं। एक तो इंसान अपने अल्लाह के लिए, अपने दीन के लिए, अपने मज़हब के लिए जान देता है, जो यकीनन बहुत ही खुशनसीब होता है। जैसे बहुत सारे लोगों ने दुश्मनों से मुकाबला करते हुए अपनी जानें अल्लाह की राह में गंवाई, यानी शहादत नसीब फरमाई। तो एक तरह की ये जान देनी होती है जो अल्लाह की राह में देनी होती है। लेकिन एक जान ऐसी भी होती है जो इंसान मुसीबतों में, परेशानियों में, डिप्रेशन का शिकार होकर बहुत सारी तकलीफ़ों के घेरे में जब आ जाता है तो उसे अपनी ज़िंदगी तंग महसूस होने लगती है। हम सिर्फ यही नसीहत करना चाहते हैं अपने भाइयों को कि ज़िंदगी के हालात जो बदलते हैं, गरीबी हो, अमीरी हो, गमी हो, खुशियाँ हो, या जिस तरह दिन बदलते हैं, रात बदलते हैं, ऐसी हालतें भी इंसानों के बदलते हैं। तो हर हालतों में हमारी शरीयत, हमारे दीन इस्लाम ने हमें जीने का सलीक़ा और ढंग सिखाया है, हालात से मुकाबले का तरीक़ा सिखाया है। यकीनन आज इस वक्त जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, बहुत सारे हमारे भाइयों की मईशत तबाह हो चुकी है, वो भुखमरी के शिकार हैं और बहुत सारी तकलीफ़ों से घिरे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सुना जाता है और बहुत सारी ख़बरों के ज़रिए यह मालूम पड़ता है कि फ़लाँ जगह पर किसी ने ख़ुदकशी कर ली, ज़बरदस्ती अपनी जान गंवा दी, किसी ने चाकू घोंप लिया, किसी ने पंखे में रस्सी लगाकर अपने गले को फंदे में दे दिया और वो इस तरह फांसी लगा के मर गया। तो मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये पाकीज़ा जान जो अल्लाह ने हमें अता की है इस दुनिया के अंदर, हम इस जान को यूँ ही गंवाएं नहीं। और ख़ुदकशी का तो मामला ऐसा है कि शरीयत ने, हमारे इस्लाम ने हम पर हराम करार दिया है। कोई भी इंसान हो, चाहे मुसलमान हो या इंसान हो, उसकी जान उसके लिए बड़ी मुबारक होती है। ये ज़िंदगी के बदलते हुए जो रंग हैं, रंग बिरंगी दुनिया है, हम हर हालतों का शिकार होते हैं और हमें हर हालतों से मुकाबला करना है। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हम मुसलमानों को ख़ास करके ख़ुदकशी को करने को हराम करार दे दिया है। क्यों? क्योंकि ये जान अल्लाह की निगाह में बड़ी मुबारक है और ये जान हम यूं ही तकलीफ़ों में घिर के, परेशानियों में मुब्तला होकर अगर हम देते हैं तो हमें नसीहत लेनी चाहिए, दर्स लेनी चाहिए इस्लामी वाक़यात से, या हमें हमारी सीरत तय्यबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ज़िंदगी के हालात उस दौर में भी ऐसे आए कि बहुत सारे डिप्रेशन के शिकार हुए, बहुत सारे सहाबा तकलीफ़ों के शिकार हुए। तो क्या कोई ऐसी तारीख़ मिलती है किसी सहाबी ने अपनी खुद का जान यूँ ही गंवा दी हो? अगर जान गंवा भी दी हो तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद सुनाई है, आसमानी वईदें आई है कि यूँ ही अपनी जानें मत गंवाया करो। आप देखो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहुत सारे सहाबा के साथ परेशानियों के हालात में, आप बच्चे जानते हैं कि शेब अबी तालिब, जो अबू तालिब की घाटी थी, उसके अंदर 3 साल तक अल्लाह के नबी और आपके सहाबा कई तादाद में 3 साल तक भुखमरी के शिकार रहे। इतनी तकलीफ़ें हुई, लोगों ने उनसे नाते, रिश्ते और सब कुछ तोड़ दिए, सामान देना उनको छोड़ दिया। यहाँ तक के सहाबा के बारे में आता है, प्यारे नबी के बारे में आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि वो दरख्तों की पत्तियाँ चूस कर और चमड़े चूस कर वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे, अपनी प्यास बुझा रहे थे। यहाँ तक कि दरख्तों के पत्ते खा कर आपके होठों और सहाबा के होठों पर फटन आ गई, होठ फट गए। तो ऐसी तकलीफ़ों का सामना किया तो क्या फिर खुशहाली अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी में नहीं दी? आई खुशहाली। तो लॉकडाउन के मरहले से हम यकीनन तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, रोज़गारी के मसले को लेकर, और इसी तरह हमारे बीमारी का खौफ हमारे दिलों के अंदर पैदा हुआ है। ये एक तरह की आजमाइश है, लेकिन हम ख्याल रखें कि अपनी जान बीमारी के
खौफ से या किसी डर से या तकलीफ़ में आकर अपनी जान यूँ ही गंवाएं ना, खुदकशी ना करें। यह मुसलमानों की और इंसानों की पहचान नहीं है, अल्लाह ने इससे मना फरमाया है। आज हम जो है तकलीफ़ों के दौर से गुजर रहे हैं, अल्लाह से उम्मीद करेंगे इंशाअल्लाह खुशहाली का दौर आएगा। मैं आपको शरई तौर से एक तालीम देता हूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकशी करने वालों के लिए कितनी भयानक वईद सुनाई है। एक सहाबी मैदान जंग में तलवार के साथ बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहे थे, एक इंसान लड़ रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह शख्स दोज़खी है। आसमानी पैगाम था। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी, ये शख्स, ये इंसान तो बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मनों का मुकाबला कर रहा है और मार रहा है, फिर ये कैसे जहन्नमी हो सकता है? तो यकीनन एक सहाबी थे जो उस इंसान का पीछा करने लगे कि कोई तो वजह होगी, और फिर उस इंसान के पीछे पीछे जाकर देखा। जब वो जंग के मैदान में जख्मों से चूर हो गए तो दर्द को सह न सके और अपनी ही तलवार, अपनी ही चाकू और अपना ही नेज़ा अपने पेट में घोंप लिया और अपनी जान गंवा दी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशीन गोई की थी और बताया था, तो सहाबी को यकीन हो गया कि वाकई ये जहन्नम का जो शिकार हुआ है सिर्फ इस वजह से कि इसने अपनी जान खुद गंवाई है और अपने पेट में छुरा नेज़ा घोंप लिया है। तो यकीनन खुदकशी करना ये बहुत बड़ा जुर्म है शरीयत की निगाह में, और हमें और आपको खुदकशी से बचना चाहिए। तमाम इंसानों को अपनी जानें यूँ ही गंवानी नहीं चाहिए। आज मुसीबतों के दौर से गुजरते हुए इंशाअल्लाह हम खुशहाली का मौसम ज़रूर देखेंगे। अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला बीमारी के खौफ को, इसी तरह हमारी बेरोज़गारी को, भुखमरी को, इन सब चीज़ों को मिटाए। और हमें और आपको अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। मेरे भाई और दोस्तों, आखिरी बात मैं बताकर इस दर्स को ख़त्म करता हूँ कि क़यामत के रोज़ जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सज़ाएँ देगा गुनहगारों को, तो उन्हीं गुनहगारों में एक खुदकशी करने वाला भी होगा। एक मुसलमान जिसने खुदकशी किया होगा, एक इंसान जिसने खुदकशी की होगी और अपनी जानें अपने हाथों गंवाई होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस चीज़ से उसने अपनी जान दुनिया में गंवाई है वही चीज़ उसके हाथ में दे दी जाएगी और मुसलसल उसे जहन्नम में उसी तरह सज़ाएँ मिलती रहेंगी। अपने आप को वो खुद ही सज़ाएँ देता रहेगा। अगर नीज़ा से और चाकू से अपने पेट में घोंप कर अपनी जान गंवाई होगी तो चाकू उसके हाथ में दे दिया जाएगा और अपनी पेट में वो यूँ घोंपेगा और दर्द से तड़पेगा, लेकिन मौत भी वहाँ नहीं आने वाली है। ये इतनी बड़ी सज़ा, ख़तरनाक सज़ा। जहर पीकर अगर किसी ने जान दी होगी, नबी ने फरमाया उसके हाथ में जहर दिया जाएगा, विष दिया जाएगा और वो जहर पिएगा और उसी तरह वो हज़ारों मौत मरेगा, उस दर्द से मरेगा, पर उसको मौत नहीं आने वाली है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, वक्त ज़्यादा हो गया। मैं माज़रत के साथ इस दर्स के ज़रिया ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे वो भाई, चाहे दुनिया में कोई भी हो, किसी भी धर्म और मज़हब का मानने वाला हो, वो अपनी जान को अल्लाह के लिए गनीमत जाने, अपने देवी देवताओं के लिए गनीमत जाने, या जिसकी भी वो पूजा करता है वो उसकी जान यूं ही इस दुनिया में नहीं आई है। अल्लाह ने सब इंसानों को मुकर्रम बनाया है, मुअज़्ज़ज़ बनाया है, उसकी जान को मुअज़्ज़ज़ बनाया है। इसलिए हमें अपनी जानों का एहतराम करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हालात को बेहतर बनाए, हमें बीमारियों से शिफा दे और इस दुनिया से बीमारियों का खात्मा करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।